is actually connected to the breaking we just brought you. As we just told you about a senior Congress leader included on a list for a Congress plenary, we're now focusing our attention on that plenary session as we're shifting to Chhattisgarh, where early this morning, you remember, we saw the ED conducting raids on houses related to and offices related to senior leaders of the Congress in the state. The state Congress is now questioning these raids. They're saying that ahead of this Congress meeting that's supposed to take place, why is the central government trying to disturb peace across the state? Very quickly, take a look at what a political leader had to say, and then after that, we'll move to our reporters. कांग्रेस के 50वें अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, जैसा कि आशंका थी, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को आगे कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जब भी राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पाती है तो ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन की देश दुनिया पर निगाहें जटी हुई हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से भारतीय जनता पार्टी की साख पूरी तरीके से समाप्त होने का भय सता रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापे मरवा के कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करना चाहती है। Well, let me just give you a little bit of context as to what's going on. Today we saw the ED conduct, as you've just seen on your screens, raids on multiple locations in Chhattisgarh. But there is a little bit of context here. These allegations are allegations that the ED has been making for a few weeks now. They started in early December. Searches were undertaken in Raipur, Korba, Durg, Ranchi, in Jharkhand, in Bengaluru, and in parts, as we've just told you, of Chhattisgarh. Now, the scam itself that the ED says is taking place is, they say that there was a levy of 25 rupees that was extorted of every ton of coal transported in Chhattisgarh by a cartel that involved senior bureaucrats, businessmen, politicians, and middlemen. That is why the ED says that they were doing these raids and doing these searches across the state early this morning. The Congress, of course, is making a different accusation altogether. The Congress is saying this is being done to disturb peace in the state. Let's go over to a Congress spokesperson we have with us on the phone. Sushil Anand is with us. I'm going to go over to him to understand more about the Congress's perspective. Sir, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. Sir, आप हमें बता सकते हैं कांग्रेस की ईडी की रेड्स पे क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, ये कांग्रेस का जो पहली सेशन यहाँ पे हो रहा है छत्तीसगढ़ में, उसको डिस्टर्ब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का किया गया षड्यंत्र। हमारे जो नेता इस अधिवेशन में भाग ले रहे थे, जो उसकी तैयारियों में जुटे थे, उनको उनके यहाँ ईडी की रेड मारी गई है ताकि हमारे अधिवेशन को डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, हम इससे झुकने वाले नहीं हैं। हम और शानदार तरीके से अपने 50वें अधिवेशन को यहाँ संपन्न कराएंगे। आप कितने लोगों के यहाँ ईडी के दफ्तर में छापे मारेंगे, कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस तथ्य को और शानदार तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जब राजनीतिक रूप से कोई मुकाबला नहीं कर पाती है, भारतीय जनता पार्टी जब मुद्दा विहीन हो जाती है, तो वैसी स्थिति में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। नरेंद्र मोदी जब जब डरते हैं तब तब ईडी और सीबीआई को आगे करते हैं। हम डरने वाले नहीं। 11 बजे हम ईडी दफ्तर का घेराव करने जा रहे हैं। हमारा जो अधिवेशन है और शानदार तरीके से संपन्न होगा। दरअसल हमारे जो ठेकेदार है छत्तीसगढ़ के, राम गोपाल अग्रवाल जी, वो पूरे के पूरे काम को यहाँ पे देख रहे थे, कहाँ पे पंडाल लगेगा, कहाँ पे भोजन होगा, कहाँ पे हमारे अतिथि रुकेंगे। तो हमारे इस पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए ईडी ने इसका मामले, इस छापेमारी की कार्रवाई की है। इस छापेमारी की कार्रवाई पूरी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि कांग्रेस का अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होने रहा है। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है। इन 7 राज्यों में इसका बेहतरीन प्रभाव पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व से संकट मंगवाने लगा था। इसीलिए हमारे इस अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने छापेमारी की कार्रवाई को किया है। इस अलोकतांत्रिक कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं। हम अंग्रेजों से नहीं डरे। हमने इस देश को डेमोक्रेसी दिया, हमने इस देश को आजादी दिलाई है, हमने इस देश के लोकतंत्र को
मजबूत किया है, तो हम इस प्रकार से आताताई कार्रवाइयों से भी निकलने वाले। Okay, Sushil जी, प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए. Arun Sao is with us. He's the Chhattisgarh BJP state president. I'm going to go over to him now for his response. साव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, सुशील आनंद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ है फोन पे. उनका ये कहना है कि ये जो रेड्स किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ये उनके पार्टी के लोगों को डराने के लिए किए जा रहे हैं, बट कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं है. सर, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही, आईटी की कार्यवाही लंबे समय से चल रही है और ईडी की कार्यवाही से करोड़ों रुपए की संपत्ति ये जब्त हुई है, मिली है. तो ये कंटिन्यूएशन है कार्यवाही जो ईडी की चल रही है, आईटी की, उसके कंटिन्यूएशन में है. कांग्रेस के अधिवेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है. और सवाल तो इस बात का है कि ईडी की जो कार्रवाई कर रही है और अधिकारी और बाकी लोग जेल में है, आज न्यायालय से उनको जमानत भी नहीं मिली है. इसका मतलब ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत है, आधार है, और ये कार्रवाई भी उसी कंटिन्यूएशन में है. लगातार जांच चल रही है. कांग्रेस के अधिवेशन से कोई लेना देना इसका नहीं है. और छत्तीसगढ़ में डरी हुई तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पार्टी है. इन्होंने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने का, धोखा देने का काम किया है. ओके, साव जी, हमारे साथ एक सेकंड जुड़े रहिए. मैं सुशील आनंद से उनके रिप्लाई के बारे में पूछना चाहती हूँ. सुशील आनंद सर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? जी, मैं सर, आप बोलिए. अरुण साव जी बोल रहे थे कि जो इसके पहले ईडी की कार्रवाई हुई थी, उसके कंटिन्यूएशन में छापे बने. ईडी ने लिखित में भारतीय जनता पार्टी को दी है. इसके पहले के अधिकारियों के यहाँ छापेमारी की गई, उसके कंटिन्यूएशन में कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापेमारी की गई. ये कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापेमारी ऐसे अधिवेशन के 3 दिन पहले क्यों की गई है? कांग्रेस के जो नेता थे, जो इस पूरे अधिवेशन के काम को देख रहे थे, उनको टारगेट क्यों किया गया है? ये सीधे संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है. नरेंद्र मोदी हमारे अधिवेशन से डर गए हैं. नरेंद्र मोदी डर के ईडी और सीबीआई को आगे कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है. उसे मालूम है कि छत्तीसगढ़ में कोई नाबूद हो चुकी है. छत्तीसगढ़ से लगे हुए 7 राज्यों में भी उसका अस्तित्व संकट में आ गया है. इसीलिए हमारे अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं. ओके, सुशील जी हमारे साथ जुड़े रहिए. अरुण जी, अगर आप हमारे साथ अभी हैं, ये जो एक्यूजेशन सुशील जी की तरफ से आ रहा है, ये छत्तीसगढ़ में ही नहीं, ये ऑलमोस्ट एवरी ऑपोजिशन लेड स्टेट से आ रहा है सर, कि आपके ऑपोजिशन को टारगेट करने के लिए बीजेपी ईडी या सीबीआई का इस्तेमाल करती है सर. इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? वेस्ट बंगाल में भी हमने यही देखा है, राजस्थान में भी यही देखा है. देखिए, आप उन कार्रवाइयों पर क्या मिला ईडी को, आईटी को, ये भी आपको गौर करना पड़ेगा कि क्या उन कार्रवाइयों में कुछ मिला नहीं. उन कार्यवाहियों में चाहे पश्चिम बंगाल का मामला हो, छत्तीसगढ़ का मामला हो, जो ईडी ने जब्ती की है, वो देखिए किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में नोटों का जखीरा मिला था, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से संपत्तियां मिली है. इसका मतलब ईडी की कार्रवाई पुख्ता तथ्यों के आधार पर हुई है. देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी घबराने वाले नहीं है. जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद और जनता ने जिस जिम्मेदारी से उनको बिठाया है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और संवैधानिक तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं. डरी और घबराई हुई कांग्रेस पार्टी है जिसका अस्तित्व धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है. ओके, अरुण साव जी, सुशील आनंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. इट इज टाइम राइट नाउ फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. वेरी इंटरेस्टिंग बैक एंड फोर्थ ओवर देयर बिटवीन 2 Chhattisgarh leaders. Right now it's time, as we just said, for a short break. On the other side, we continue to bring you all of the country's top stories. This is the Breaking News Show.